बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मेरे पास बड़े साइज के ना बिल्कुल अच्छे पक्के वाले आम है। ठीक है, 1 किलो। और मैंने आम बर्फी बनानी है। ये बहुत मजेदार बर्फी बनेगी। और ये आम का मौसम है, आम से बहुत बहुत चीजें बनती हैं। हम तो सिर्फ उसकी शरबत फटोफट बना लेते हैं, बाकी इनकी चीजों पे टाइम लगता है। बहरहाल बहुत मजे की इसकी रेसिपी बनती है। ठीक है, आज जो रेसिपी बनने वाली है स्पेशल मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरे प्यारे प्यारे मेरे बहन बेटियां भाई और उनके लिए। और ये स्पेशल रेसिपी है, जरूर दे के आम से फायदा उठाएं और सिर्फ इसकी शरबत ना पिए, इसमें और भी बाकी भी चीज़ों की ट्राई कर लें और ये रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और मेरे साथ रहें। इसमें जो जो चीज़ें मैं शामिल करूंगी आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने इसके पल्स सारे निकाल दिए और अभी मैंने इसमें चीनी शामिल करने। और मेरे पास जो आम है ये बहुत मीठे वाले हैं, इसमें मैं चीनी बस इतना ही शामिल करना है। ठीक है, 1 कप इसके साथ 1 कप मैंने चीनी शामिल कर दिए और इसको भी मैं बंद करूंगी। अब ये मेरे पास घर के मलाई है, ये मेरे पास घर के मलाई है बिल्कुल ताजी फ्रेश। और बीच में ये शामिल करना है और अब मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ठीक है, इसी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मैंने इसमें सारा डाल दिए। इसको चमके थोड़ा सा पानी, थोड़ा ज्यादा नहीं, स्पेशल से शुआ। और इसको अभी मैंने इसी में ये जो मलाई थी ये भी अभी इसमें मैंने डाली, चीनी भी डाली, आम जो मेरे पास पूरी 1 केजी आम थे वो भी डाल दिए। और इसमें मैंने अभी और कुछ भी दूसरा कलर नहीं देना है। अगर आप लोग इसमें डालोगी तो इसमें और कलर भी दे सकते हो, या अगर ज़ाफ़रान की केसर के दाने हो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, ये भी इसका जो कंगाल है ये भी बीच में डाल दिए। बस बोला, ये देखो ना, ये अभी बहुत तेज आंच पे नहीं, इसको कम आंच पे पकाना है। ठीक है, ये अभी इसी तरह बस आराम आराम से पकते रहेंगे। देखो इसको थोड़ा थोड़ा उबाली आ रही। और अभी मैंने इसमें डालना है ये कोपे के ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश कोपा जो है ना, उस कोपे के बुरादा है ये बीच में डाल दिए। और अभी इसी में इसको पकाना है। ठीक है, ये जो है ना नारियल की और मैंगो की बर्फी है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल ताज़ा कच्चा कोपा हो तो वो तो उसमें तो बहुत मज़े के बनती हैं। अगर कच्चा कोपा ना हो तो ये भी बहुत मज़ेदार होती है। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, ये आम का मैंगो का अपना कलर है। ठीक है, और इसको अभी मैंने इसमें खुश करना है, ये खुद थोड़ा सा रंग भी कलर भी चेंज करेंगी और इसमें खुद ब खुद शाइनिंग आ जाएगी। आखिर में मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालना है, इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि इसमें मैंने मलाई डाली है, ये मैंने मलाई में बनाना है। ठीक है, ये देखें अभी जैसे जैसे ये पकेगी ऐसे वैसे इकट्ठी होगी। ये देखें,
ये मैंगो बर्फी जो है ये स्पेशल रेसिपी है। अभी थोड़ी सी मैंने इसमें ये 1 चम्मच घी डाल दिए, इसलिए कि इसमें ना इसके साथ शाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, ऐसे। और इसे छींटे आती हैं, तो इस वजह से मैं ये जो ढक्कन है ना ये इसके ऊपर रखूंगी। ये देखो, ये आम की जो मिठाई है बर्फी ये बिल्कुल तैयार हो गई। अभी मैं चूल्हे को ऑफ करूंगी और इसको अभी मैंने 3-4 घंटे के लिए ठंडा करके रखना है, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी। देखो ये कढ़ाई जो है ना इसने ये मेरी बर्फी को छोड़ दिए। ठीक है, ये जो मलाई के घी है ये भी बिल्कुल ऊपर नजर आए, ये देखें। ये मेरे मजेदार से मैंगो बर्फी तैयार हो गई है और इसको हमने ज्यादा टाइम के लिए फ्रिज में नहीं रखा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप इसको ना फ्रिज में रख के 7-8 घंटे फ्रिज में रख के मजेदार से जम जाए, फिर उसके बाद आप इसके पीस बनाएं। लेकिन हमने ना बीबी पाक दामन जाना है लाहौर और बीबी के सलाम करने के लिए, तो अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बना लूंगी। एक रेसिपी बना ली है मैंने, तो मैंने कहा ये हम खाएंगे, आप भी देख लो। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है,